हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और जैसा कि डेली बेसिस पे हम आपके साथ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का एक सेशन डिस्कस करते हैं, तो बस उसी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज 8th डे पे फिर से देखेंगे हम कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अब आज हमने सोचा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस क्यों ना किसी टॉपिक पे रखा जाए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, मिक्स टॉपिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पर आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो हैं आपके मिसिंग नंबर के। दैट मीन्स जो आज आपको सेट मिलने वाला है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मिसिंग नंबर के होंगे। मिसिंग नंबर चाहे बॉक्स में हो, चाहे सर्कल में हो, चाहे ट्राइंगल में हो, जिस तरीके से सॉल्व होता है, क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, उन्हीं सारी पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बट येस, एज यू ऑल नो कि क्लास की शुरुआत, दिन की शुरुआत, एक नए सेशन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ होनी चाहिए। सो यस, आज का थॉट फॉर द डे या आज का मोटिवेशन कहता है कि ऑलवेज थिंक स्मार्ट देन बीइंग इंडल्ज्ड इन द हार्ड वर्क। थोड़ा सा अजीब है। अजीब इसीलिए है क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लेकिन जब हमने कहा कि ऑलवेज थिंक स्मार्ट इंस्पाइट बीइंग इंडल्ज्ड इन द हार्ड वर्क, मतलब सीधा सीधा सा है कि अब वो समय है जब हम हार्डवर्क तो करें, ठीक है, लेकिन बाकी फिर कोई हमसे आगे ना निकल जाए। इस दौड़ में भी तो हमें रहना है, तो इसीलिए हमें स्मार्टली भी सोचना पड़ता है। और इसीलिए तो एग्जामिनेशन में हम लोग आपको क्या सजेस्ट करते हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, जितने भी आपके एनालिस्ट हैं या जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, गाइड्स हैं, वो सब क्या करते हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन करना है वो तो करना है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, वो भी तो आपको बताते हैं। तो जब ये भी आपको पता चल जाता है तो यही तो हमारा स्मार्ट मूव हो गया। दैट मीन्स जो करना है वो तो हमें पता है, लेकिन जो नहीं करना वो भी हमें पता है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट द स्मार्ट थिंकिंग या स्मार्ट प्रोसेस या स्मार्ट वर्क। बस इसी को आगे बढ़ाते हुए हार्ड वर्क को थोड़ा सा कम करते चलना है, स्मार्टली सारी चीज़ें करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में और जब चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी, ऑनलाइन हो जाएंगी, जो कि अभी 90 to 95% तक हो गई हैं, लेकिन आने वाले समय में जब कम्प्लीटली वो वैसा हो जाएगा तब फिर हम कितना हार्ड वर्क करेंगे। तब तो हमें स्मार्टली अपना इंटेलेक्चुअल यूज़ करके ही तो काम करना पड़ेगा। तो बस यही ध्यान रखो कि अभी से ही स्मार्ट थिंकिंग करना शुरू कर दो, ना कि खुद को हार्ड वर्क में इतना थका दो कि फिर बॉडी ही साथ छोड़ दे। राइट, तो सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट एक बार टाइम टेबल के साथ। हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस जो कि सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए होती हैं, उनकी टाइमिंग है 7:30 से 8:30 सुबह बैंक, 9 बजे से 10 बजे तक रात में एसएससी। ये दोनों के दोनों क्लासेस मंडे से लेकर संडे तक रेगुलरली होती हैं। इसके बाद प्लस कोर्स की क्लास जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर सब्सक्राइबर्स है, जो बैच शुरू हुआ है हमारा 19 अगस्त से और ख़त्म हो जाएगा 4 अक्टूबर को। तो इसकी क्लास होती है 12 बजे से 1 बजे तक। इसके अलावा हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार यही स्पेलिंग गड़बड़ करते हो तो अनअकैडमी पे हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो प्रोफाइल फॉलो कर लो ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस, अपडेट्स आपको सब मिलते रहें। सब्सक्रिप्शन के लिए जिस कोड को यूज़ करना है आपको वो है 10%, क्योंकि इससे आपको ऑल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और ऑल अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में होगा क्या, आप हमारे अलावा बाकी सारे एजुकेटर्स के साथ भी यहाँ जुड़ के अपने सारा क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स जो है उसको क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब क्या प्रोसेस होगा उसका वो देख लो एक बार। तो बस हमारी प्रोफाइल फॉलो करना है। प्रोफाइल फॉलो करने के बाद हमारे प्लस कोर्स पे क्लिक करना है। लेक्चर प्लान ओपन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 47 लेसन्स कितने हो चुके हैं, कितने होने हैं और किस तरीके से उनका डिवीजन किया गया है। इसके अलावा एक बटन ओपन होगी, दैट इज़ फॉर गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे एक पेज और ओपन हो जाएगा। यहाँ हमने 2 पेजेस के स्क्रीनशॉट रखे हैं, एक में रखा है 6 मंथ और एक में रखा है 12 मंथ्स। अब 6 मंथ और 12 मंथ की बात अगर करें तो 6 मंथ के लिए कॉस्ट दिखेगा 4800, 12 मंथ्स के लिए कॉस्ट दिखेगा 6000। जब आप कोड लगा दोगे SMS10 तो ऑब्वियसली ये 4800 हो जाएगा 4320 और ये जो 6000 है ये हो जाएगा 5400। बात समझ आई? तो जेन्युइनली एंड रीजनेबली नाउ यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन करना है। एंड बेस्टेस्ट पार्ट इज कि ये ऑल वर्ड हमेशा ध्यान रखना, जिसमें आपको सारे एजुकेटर्स, सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट सब कुछ मिलेंगे। ठीक, तो चलो आज के सेशन की फिर शुरुआत करते हैं। फटाफट देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो यार, जब सर्कल में क्वेश्चन कुछ दिया जाता है ना मिसिंग नंबर का, एंड दैट टू आपको 1 by 1 कुछ डिटरमाइन करना होता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, या तो क्लॉकवाइज मूव करते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं।
अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज मूव करने पे हमें समझ में आ रहा है पैटर्न। क्या समझ में आ रहा है? देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, +1 कर दो तो 9 हो जाएगा। फिर 9 से 2 मल्टीप्लाई कर दो लेकिन +2 कर दो तो 20 हो जाएगा। वही 20 के साथ हो रहा है आगे, 20 में 2 मल्टीप्लाई कर दो लेकिन +3 कर रहा है। फिर 43 में भी यही हो रहा होगा, इंटू 2 + 4। तो अब अगला क्या हो जाएगा हमारा? इंटू 2 + 5। बात समझ आई? ये सीधा सीधा सा था, बिल्कुल सीधा था। क्या हो रहा था यहाँ पे? 4 इंटू 2 + 1, तो ये हो गया था हमारा कितना? 9। फिर 9 इंटू 2 + 1, ये हो गया था 20। अब 20 इंटू 2 + 2, सॉरी ये +2 था, ये +3 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये बढ़ रहा है, लेकिन इंटू 2 एज इट इज रह रहा है। तो बस 90 इंटू 2 180 और 180 + 5 कर दिया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए 185 इज द राइट आंसर। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द अगला वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है यहाँ पे? 3 सर्कल दिए हुए हैं। पहले सर्कल में 4 11 5 2 8, फिर 20 10 8 6, फिर 15 8 3 6, बीच में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो ऑब्वियसली जिस हिसाब से हमने पढ़ा है उसी हिसाब से चेक करें। 4 11 5 2 8 मतलब 4 और 11 ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में बीच में लगा दो सब्ट्रैक्शन का साइन, और 5 + 2 को भी ऐड कर दो। तो 4 + 11 होता है कितना आपका? 15 - 7। तो 15 - 7 कितना हो गया? 8। यही चीज़ आगे भी हो रही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 20 - 10 20 + 10 -8 + 6। अब 20 + 10 हो गया 30, -8 + 6 मतलब हो गया कितना? 14। सो 30 - 14 आ गया हमारा 16। बात समझ आई? तो लास्ट वाला बस चेक करना है हमें। तो लास्ट वाला चेक करेंगे तब क्या हो जाएगा? 15 + 8 -3 × 6। तो 15 + 8 इज हाउ मच? 23 -3 6 18। तो 23 - 18 आंसर कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, सही किया हमने? नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है? लेट्स से। हाँ देखो यही होता है ना जल्दीबाजी में, हमने इंटू कर दिया था। हमें एक्चुअली करना क्या था? 15 + 8 -3 + 6, और हमने यहाँ इंटू कर दिया, दैट इज़ वाई गड़बड़ हुई। तो 15 + 8 तो ये तो आपका 23 हो गया, अब -9 होगा। यस, तो 23 - 9, अब आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो आप समझ गए, हॉरिजॉन्टली ऐड हो रहा है पहले, फिर वर्टिकली ऐड हो रहा है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बीच का नंबर डिटरमाइन कर लिया जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। आ गया ना सर्कुलर मिसिंग नंबर। अब देखो यहाँ क्या हुआ? 30 16 18 20 22 24 26 क्वेश्चन मार्क। अब क्लॉकवाइज चले एंटी क्लॉकवाइज चले? सो आई गेस क्लॉकवाइज चला जा सकता है, बिल्कुल चला जा सकता है। अब 30 से 16 फाइंड आउट करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 16 से 18 करोगे तो आराम से आ जाएगा। 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22, 22 + 2 24, 24 + 2 26, तो 26 + 2 28। ऑप्शन नंबर बी, एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, 25200 है, 55 है, देन 1030 है, 120 क्वेश्चन मार्क है, और फिर 3600 है। तो अब देखो क्या हुआ, 5 से 5, सो आई गेस 5 1 ज़ा 5। अब 10 से 30, तो 10 × 3 30। अब 1 हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे × 3 हुआ, तो कॉमन सेंस दिमाग क्या कहता है? 1 3 के बाद क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। लेकिन आप एक बात ये समझो कि हमने बीच में 5 से 10 बनाना तो छोड़ दिया ना, और जब हम मिसिंग नंबर लेते हैं तो हम सारा का सारा लाइन, सारा का सारा बॉक्सेस ही तो लेते हैं। तो 5 से 5 डिटरमाइन किया, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ करो 5 2 ज़ा, तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ किया हमने 10 × 3 30, तो अब यहाँ कितना करेंगे हम? 30 × 4। अब 30 × 4 120 हो गया, दैट मीन्स अब क्या करेंगे हम? 120 × 5। अब 120 × 5 मतलब कितना हो गया? 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 600। और 600 अगर हो गया, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ आई?
दैट मीन्स बहुत ही सिंपल सीधा सीधा सा पैटर्न था, क्लॉकवाइज ही चल रहे थे। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, फिर 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, फिर 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, फिर 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120, फिर 120 इंटू 5 इज इक्वल टू 600। ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला। ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ कुछ लेटर्स दिए हैं, लेटर्स के साथ कुछ नंबर्स दिए हैं। अब देखो क्या हुआ, ई जे के साथ 15 दिया है, ई एल के साथ 17 दिया है, सी के साथ क्वेश्चन मार्क लगा है, जे एन के साथ 24 दिया है। सो आई गेस लेटर्स जहाँ कहीं भी आते हैं हम प्लेस वैल्यूज मान लेते हैं। ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की प्लेस वैल्यू 10, 5 + 10 15, फिर ई की प्लेस वैल्यू 5, एल की प्लेस वैल्यू 12, तब क्या हुआ 12 + 5 17, फिर जे की प्लेस वैल्यू 10, एन की प्लेस वैल्यू 14, 10 + 14 24। तो अब यहाँ क्या हुआ, 29 दिया हुआ है हमें ऑलरेडी और सी का हमें पता है, तो सी का जब हमें पता है तो क्या हो जाएगा, 3 + x इज इक्वल टू 29। ठीक है, अब 3 + x इज इक्वल टू 29, तो ऑब्वियस सी बात है x इज इक्वल टू 29 - 3, तो ये हो गया आपका 26। अब 26 मतलब लेटर कौन सा हो जाएगा, z, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो c और z का एडिशन विल गिव अस 29। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या हुआ देखो, 15 20 35 8 10 12 6, देन क्वेश्चन मार्क 8 2 10। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। सो आई गेस सिंपल है, 20 से 15, बड़े नंबर से छोटा नंबर, 20 - 15 कर दो, माइनस करोगे प्लस करोगे, प्लस करोगे आई गेस, क्योंकि 30 तो बढ़ रहा है ना, तो 20 + 15 तो कितना हो गया ये 35। अब 35 में -5 कर दो, सो यू गेट 30। बात समझे, आगे भी वही करो, 8 और 10 दिया हुआ है, सो 8 + 10 कितना हो गया 18। अब 18 में हम कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि देखो बीच में आपका क्या लगा हुआ है 12, तो यहाँ पे हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि 6 हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है। देखो ऊपर हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि वहाँ पे वो ऑलरेडी था, यहाँ पे 6 है, तो 18 - 6 विल गिव अस 12। अब यही अगला में करो, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, x + 8 - 10 इज इक्वल टू 2, x + 8 - 10 इज इक्वल टू q। तो अब क्या हुआ ये, x + 8 - 10 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया आपका x + 2 इज इक्वल टू 2। तो बस इसी हिसाब से आंसर आ जाएगा। एंड आई गेस जब आंसर आ जाएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे। x + 8 का मतलब ये 4 हो गया, क्योंकि जब 12 मिलेगा तभी तो 12 - 10 आपका बीच में 2 आएगा ना, यस और नो, यस। तो बस सिंपली आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए 4। बात समझ आई, बोलो क्लियर। चलो लेट्स सी द अगला वाला, अगेन अ मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे कुछ डाइस फॉर्मेट में है, फिगर ओपन है और अलग अलग लीव्स निकली हुई हैं। अब हमें बताना है, साइड में दिया हुआ है 7 5 17 7 104, फिर दिया 17 11 32 24 100, फिर 57 49 52 48, बीच में लगा है क्वेश्चन मार्क। अब दिमाग क्या कहता है, 17 - 7 का स्क्वायर प्लस 7 - 5 का स्क्वायर, तो 17 - 7 का स्क्वायर हो गया 10, 10 का स्क्वायर, 7 - 5 हो गया कितना आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना आपका 100 + 4, तो बीच में मिल गया हमें 104। अब इसी पैटर्न में अगला देखिए, जैसे देखो यहाँ पे 17 7 हो गया, यहाँ 5 7 हो गया। अब यही पैटर्न में अगर 32 17 करोगे तो 32 - 17 कितना हो जाएगा, 32 - 17 विल गिव अस व्हाट 15, 15 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस करना है हमें, तो माइनस करने के लिए ऑब्वियसली क्या यूज करना पड़ेगा, बाकी का 11 + 24 और फिर उसका स्क्वायर, तो 11 + 24 ये हो गया कितना आपका 35। अब 15L इज इक्वल टू 35,
अब यहाँ पे थोड़ी सी तो गड़बड़ हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव तो होगा नहीं। तो सिंपली समझो, हमने ये 17/7 और ये 7/5 नहीं लिया था, हमने यहाँ से और यहाँ से लिया था। दैट मीन्स अब हमें 32 को 24 के साथ करना है। जब हम 32 को 24 के साथ करेंगे तब हम क्या करेंगे, 32 माइनस 24 प्लस, अब करो 17 माइनस 11 और दोनों का स्क्वायर। तो 32 माइनस 24, तो 12 में से 4 गया, 8 बचा। देन उसके बाद आपका क्या हुआ यहाँ पे, 2 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 8, तो 8 का स्क्वायर। और 17 माइनस 11 दैट मीन्स ये हो गया कितना आपका 6, तो 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल, क्योंकि ये जो 100 आया ये तो आपका यहाँ से आ गया ना, ये अभी हमें सॉल्व तो इसको करना है, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी तो आंसर है ही, लेकिन किसका, जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसका। तो चलो उसको भी चेक कर लो फटाक से। 52 माइनस 48 का स्क्वायर प्लस 57 माइनस 49 का स्क्वायर। तो 52 माइनस 48 मतलब ये 12 में से 8 गया 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 57 में से 49, तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 है ना। और 8 के साथ साथ क्या बचेगा आपका, बस कुछ नहीं, तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दो बस इन सबको। जब 16 और 64 को ऐड करोगे तो आंसर 80 तो आना ही आना है। बात समझ आई, पक्का। चलो अगला देखो। अब देखो 7 5 9 38, 22 9 11 77, 5 11 15 क्वेश्चन मार्क। अब देखें यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकली होता है या हॉरिजॉन्टली होता है। एंड आई गेस जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है आप इसको वर्टिकली ले सकते हो, वर्टिकली ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखो 9 इंटू 5 कर देंगे, तो 9 इंटू 5 45 माइनस 7 किया तो 38। ठीक है, आगे भी देखो यही चीज़, 11 इंटू 9, ये बीच के मिड नंबर्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब 11 इंटू 9 तो ये हो गया हमारा कितना 99। अब इस 99 में क्या करें, यस टेल मी क्विकली, हम क्या करेंगे 22 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो 99 माइनस 22 हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर आ गया कितना 77। पर एक्चुअली हमें तो फाइंड आउट ये क्वेश्चन मार्क करना है, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 15। अब 11 इंटू 15 दैट गिव्स अस व्हाट, 15 1 जा 15, 1 कैरी तो 165। अब 165 माइनस 5, दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा 160, एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अगेन देखो फिर नंबर्स, और फिर इस बार वर्टिकली उस पे 20 10 5 40 48 16 क्वेश्चन मार्क 64 36 8 4 72। वर्टिकली लिया जाए या हॉरिजॉन्टली, सो आई गेस यस वर्टिकली ही चेक करते चलो, क्योंकि वर्टिकली आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में हम डिवाइड करेंगे। 10 है, 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 10 इंटू 10, ठीक है। दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला देखें। ये तो समझ गए 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5, इरेजर ये रहा। चलो तो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 जो कि होता है 4, तो 10 4 सा 40, समझे। आगे भी वही चीज़ हो रही है, देखो 16 इंटू 16 इंटू
क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास बीच में ही क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपली ये करेंगे 16 इंटू 48 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो 16 इंटू 48 अपॉन x इज इक्वल टू 64। तो ये हो जाएगा क्या हमारा 16 इंटू 48 इज इक्वल टू 64x। तो 16 इंटू 48 कितना दे देगा हमें, 16 इंटू 48 विल गिव अस 768। ठीक है, इज इक्वल टू 64x। अब 768 डिवाइडेड बाय 64, यही तो बचा ना हमारे पास। तो 760, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड 64। तो ये कितना दे देगा हमें 12, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, लेट्स सी। 9th हो गया, अब ये आ गया हमारा 10th क्वेश्चन। क्या दिया है इसमें, EAD JCG OB क्वेश्चन मार्क। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू गो फॉरवर्ड। ये हो गया 5, ये हो गया 1, तो 5 माइनस 1 D हो गया, J हो गया 10, C हो गया 3, तो 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, मतलब G हो गया। O हो गया 15, B हो गया 2, माइनस किया तभी कितना हो गया आपका यहाँ पे 13, और 13 मतलब M हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। बात समझ आई? तो सिंपल क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से ज़रा क्लास का टाइम टेबल, 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की क्लास होती है, 9 बजे से 10 बजे तक रात में SSC की क्लास होती है। ये क्लासेस ओपन फॉर ऑल हैं, सबके लिए हैं। तो जस्ट आपको इन क्लासेस में अटेंडेंस अपनी देनी है और पढ़ाई करनी है। अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल फॉलो कर लेना, डिस्काउंट के लिए इस कोड को यूज़ करना, सर्कुलेट कर देना, एंड ऑफ कोर्स प्लस कोर्सेज के लिए 12 बजे से 1 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड यस इसी तरीके से हमारे साथ इस सेशन पे बने रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।